तो अब अपन पढ़ेंगे लॉरेंस रूपांतरण। किन्हीं दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में किसी कण की निर्देशांकों में संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? लॉरेंस रूपांतरण समीकरण। तो इसमें ये है इसका चित्र। इसमें अपन देखेंगे ये दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, एक ये वाली और एक ये वाली। इससे यहाँ से प्रकाश जा रहा है यहाँ तक और इससे प्रकाश जा रहा है यहाँ तक। ये दोनों पी बिंदु पर इकट्ठे हो गए। इसके निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड और टी इस वाले की, और इसके निर्देशांक हैं एक्स डैश वाई डैश जे डैश और टी डैश। तो इसमें लॉरेंस रूपांतरण समीकरण क्या है? इसमें संबंध बताता है, तो यही लॉरेंस रूपांतरण समीकरण है। तो अपन इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो समय निकालते हैं इसके लिए। पहले इस वाले के लिए इस फ्रेम के लिए अपन समय निकालते हैं। तो समय टी बराबर, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो इसकी दूरी क्या है? आर। प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसकी दूरी क्या है? आर वेक्टर। आर वेक्टर है तो आर वेक्टर में है तो इसे अपन मोड में लेंगे, और अपॉन चाल क्या है? प्रकाश जा रहा है तो इसका क्या होता है? सी। प्रकाश है ना, तो इसका सी। तो आर मोड बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मोड में। अब यहाँ देखिए अपन ने यहाँ तक किया, तो अब इसका अपन ने वर्ग किया तो ये आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और ये ऐसा कैसा ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आ गया और वाई स्क्वायर जेड माइनस में आ गया। ये क्या बन गया? समीकरण 1। अब अपन इसके लिए निकालेंगे टी डैश। ये इस यहाँ इसके लिए माना था टी और इसके लिए माना है टी डैश। अब टी डैश के लिए अपन ये निकालेंगे, वही का वही जिसमें निकाला था वही इसमें हो जाएगा। बस में क्या हो जाएगा? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इसमें देखिए इसमें वही है, इसका वर्ग किया तो ये आ गया। इसका वही का वही है, इसे समीकरण क्या दे दिया? 2 नाम दे दिया। अब समीकरण 1 व 2 से इस देखो ये वाला और ये वाला दोनों ये दोनों सेम है, मतलब बराबर हैं। तो ये वाला ये इस तरफ का और ये इस तरफ का, ये दो इसके इनके मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इन्हें अपन ने बराबर करके लिख लिया और ये समीकरण 3 हो गया। अब देखो, अब एस के सापेक्ष ओ की स्थिति, एस कहाँ है? एस ही, और ये ओ डैश। हाँ, ओ डैश की स्थिति देखनी है। ओ डैश की स्थिति यहाँ से इसकी स्थिति एक्स बराबर वी टी, मतलब इसमें एक्स दूरी हो गई, ये समय हो गया और ये चाल हो गया, मतलब बेग हो गया। तो इसमें एक्स ही बराबर क्यों लिया है अपन ने? एक्स इसलिए लिया है अपन ने क्योंकि ओनली होता है एक्स ही मूव कर रहा है। वाई की दिशा में भी ये मतलब ना वाई की दिशा में गति हो रही ना जेड की दिशा में गति हो रही। गति किस दिशा में हो रही है? बस एक्स, मतलब इस तरफ एक्स की दिशा में गति हो रही है। तो अपन इसमें सिर्फ एक्स से लेंगे। तो एक्स बराबर वी टी, ये इसकी स्थिति हो गई। अब एक्स डैश के सापेक्ष ओ डैश की स्थिति, अभी अपन ने ली थी एक्स के सापेक्ष ओ डैश की स्थिति, अब लेंगे अपन एस डैश के सापेक्ष ओ की स्थिति। अब इसमें क्या, ना दूरी ना चाल ना समय, क्या उसमें उसकी स्थिति मतलब उसी पर है वो। तो इसमें ही क्या हो जाएगी? 0। कहाँ गए? 0। एक्स डैश बराबर, अब देखो दोनों समीकरण से एक्स डैश, इन दोनों समीकरण में देखो, इसमें और इसमें, यहाँ पर तो 0 आ गया। एक्स डैश बराबर, ये दोनों बराबर लिखेंगे अपन, एक्स डैश और यहाँ पे ये यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे के ले लिया अपन ने। एक गुणांक होता है कोई सा, अपन कोई सा गुणांक तो लेते ही हैं, इसमें अपन ले लिया ये के ले लिया। तो अब ये ओ की अभी किसकी थी स्थिति? ओ डैश की। अब अपन लेंगे ओ की स्थिति, एक्स के सापेक्ष ओ की स्थिति। इसमें वही होगा, एक्स के सापेक्ष ओ की स्थिति 0 हो जाएगी, एक्स बराबर 0। और एस डैश के सापेक्ष ओ की स्थिति क्या होगी? एस डैश के सापेक्ष ओ की स्थिति वी टी, एक्स बराबर वी टी। पर इसमें इस तरफ क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है। इस तरफ जा रहा है तो प्लस के था और इस तरफ जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा। ये देखो इधर एक्स डैश प्लस वी टी, ये इस तरफ आया तो ये हो गया। फिर अब ये वाला
और ये वाला, ये बराबर पे लिखे अपन ने, इसमें भी एक गुणांक है, ये की डैश था, उसके साथ के लिया था, फिर ने की डैश ले लिया इसमें, दोनों में ये समीकरण 5 बन गए। अब समीकरण 5 में एक्स डैश का मान रखने पर, समीकरण 5 में एक्स डैश, अपन ने एक्स डैश का मान निकाला था, ये रहा एक्स डैश का मान समीकरण 5 में रखा, तो इसमें अपन ने रखा, ये मान रखा, ये यहाँ पे आ गया और ये रहा, फिर क्या हुआ, ये वी टी आ गया यहाँ पे, एक्स डैश अपॉन के, एक्स डैश अपॉन के डैश, यहाँ पे ये आ गया माइनस ये वाला के, ये वही का वही स्टेप है, फिर नीचे वी टी डैश बराबर, अपन किस क्यों कर रहे हैं अपन, अपन टी का मान निकाल देंगे, टी डैश का मान निकालेंगे इससे अपन, इसलिए तो इसमें ये अब देखो के, इसमें के बाहर मतलब कॉमन ले लिया के, इसमें के कॉमन ले लिया तो एक्स अपॉन के हो गया, माइनस ये बाहर आ गया था तो ये नहीं कट गया, एक्स बाय एक्स माइनस वी टी, ऐसा कैसा, अब वी टी माइनस के वी टी, ये वाला वी टी इधर आ गया, माइनस इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ये x बाहर ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के डैश, ठीक है। अब t डैश v आ गया, यहाँ पे भाग में चला गया, के v से v कट गया, x v अपॉन, ये समीकरण क्या बन गया 6। अब देखो समीकरण 3 में x डैश व t डैश के मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, ये वाला, ये समीकरण 3 में एक्स डैश और टी डैश के मान रखेंगे, ये इस तरफ का ऐसा कैसा है, यहाँ पे अपन ने मान रख दिए के स्क्वायर, ये मान रख दिए यहाँ तक, ये मान रख दिए, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ये बराबर ऐसा है के स्क्वायर ऐसा है, एक्स माइनस वी टी स्क्वायर अपन होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा, और ये माइनस का माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर ये रहा, फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा, करके देख लेना यही आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका वो आ जाएगा, ठीक है। अब टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, इसमें से और इसमें टी स्क्वायर अपन गुणांकों की तुलना करेंगे, तो टी स्क्वायर इसका गुणांक क्या है, माइनस सी स्क्वायर ये रहा, अब बराबर इसमें टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, के स्क्वायर और वी, ये वाला और ये वाला इसके गुणांक हो गए, माइनस अब इस वाले में देखो सी स्क्वायर के स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो इसके गुणांक क्या होंगे, सी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, ये रहा सी स्क्वायर बराबर, अब इसमें देखो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर, अब ये माइनस का ही रहेगा। अभी देखो ये दोनों में अपन ने के स्क्वायर कॉमन ले ली, के स्क्वायर कॉमन ले ली, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब ये के स्क्वायर आ गए, के स्क्वायर का मान, फिर देखो सी माइनस सी स्क्वायर है, माइनस अगर माइनस माइनस से अपन ने इधर ले लिया तो ये माइनस माइनस से कट गया, अपन ने ऐसा कर लिया तो माइनस माइनस कट गए, वो उनकी जगह बदल गई। तो अब के का मान सी स्क्वायर अपन स्क्वायर में है तो अपन इधर स्क्वायर हटाने के लिए इसे रूट लगाया तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ये देखो यहाँ से अपन ने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आया तो सी बचा, रूट में से सी स्क्वायर बाहर आया तो सी रखा हुआ बाहर, फिर इसमें कॉमन लिया था तो इसका मान जी आ गया, सी से सी कट गया, सी से सी कट गया तो के का मान क्या निकल गया ये। अब 2xt के गुणांकों की तुलना करने पर 2xt क्या है, 2xt कहाँ गए, हाँ इस तरफ तो 2xt है ही नहीं, मतलब 0, 2xt है ही ना। अब इसमें देखते हैं 2xt कहाँ है, ये रहा, तो के स्क्वायर और v इसके गुणांक हो गए, इधर देखो के माइनस के स्क्वायर वी माइनस के स्क्वायर वी इसके गुणांक हो गए। अब इधर देखो माइनस इसमें क्या है, सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन कहाँ गए, इसमें सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसका गुणांक हो गया 2xt का, ये गुणांक हो गया ये, ठीक। अब के स्क्वायर वी और ये अब इस तरफ आ गई ये, तो अब देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गए,
वी बचा, टी स्टार वी से वी इंटू हुआ, वी स्क्वायर हो गया, ये अपना सी स्क्वायर आ गया बराबर 1 - 1/k डैश, 1/k डैश बराबर ये के डैश, इसे ऊपर लाए तो ये मान निकल गया। तो के का मान रखने पर, इसमें के का मान रखा, अपन ने निकाला था, के का मान रखा, ये हो गया। और ये बराबर में ये ऐसा कैसा ही है, के डैश बराबर क्या आ गया ये। मैंने ऐसे क्यों, इन्हें 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि अगर अपन इसे 2 बार रूट में लिखेंगे और दो बार रूट में लिखेंगे तो ये इंटू के ऐसे ही आ जाता है, इसे ओपन करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो इन्हें 2 बार इंटू किया तो इससे ये कट गया था, ये ऊपर आ गया था, उस तरफ का ऊपर आ गया, ये इससे कट गया, के डैश का मान क्या निकल गया ये। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में के डैश के का मान रखने पर, समीकरण 4 क्या है, अपन ने कहाँ बनाया था समीकरण 4, समीकरण 4 जीरा, समीकरण 4 में के का मान रखेंगे अपन, के का मान रखा तो एक्स डैश का मान निकल गया ये। और समीकरण 6 में के डैश का मान रखा, समीकरण 6 कहाँ है, समीकरण 6 ये रहा, इसमें के डैश का मान रखा तो ये आ गया, के डैश और के डैश का रखा और के का, ये दोनों के मान रखे इसमें तो ये आ गया, ये आ गया, इससे टी डैश का मान निकला। अब सुनो, अपन ने टी डैश का मान निकाला और एक्स डैश का मान निकाला, और इसे अपन लॉरेंस समीकरण क्या था, लॉरेंस समीकरण था कि इन दोनों में संबंध, इन दोनों में संबंध, लॉरेंस समीकरण था, लॉरेंस रूपांतरण समीकरण। टी डैश निकाल लिया तो टी का भी वही मान होगा, एक्स डैश का निकाल लिया तो एक्स का मान भी वही होगा, ठीक है। तो अपन ने इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया, और अपन अगर तुम्हें और आगे भी करना है तो यही मान इसका ये हो जाएगा, इसका भी यही मान हो जाएगा, मतलब आगे चल के अगर तो वैसे अपन ने यहाँ तक किया है वहीं तक मानते हैं, यहीं तक तुम कर सकते हो, और तुम्हें आगे करना है तो इसका ये मान है तो इसका बस इसमें ऐसा वो थोड़ा समीकरण में इसमें अपन ने इसमें रख दिया था, इसमें रख देना तो अपन एक्स का मान निकल जाएगा, बस वही है एक्स डैश, जो इसका मतलब सीधा ये है कि एक्स डैश का मान जो है वही एक्स का आएगा, टी डैश का है वो टी का आएगा। जैसे अपन ने के का मान निकाला तो के डैश का मान भी वही निकला था, तो बस यही है लॉरेंस रूपांतरण समीकरण, बस ठीक है।